हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज हम कवर करेंगे कल्चर मीडिया को, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है यूनिट 1 माइक्रोबायोलॉजी का। आज हम ये जान लेंगे कि कल्चर मीडिया है क्या और इसमें कौन कौन से इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि कल्चर मीडिया है क्या। तो अ सॉल्यूशन कंटेनिंग ऑल द न्यूट्रिएंट्स यूज्ड फॉर ग्रोथ and multiplication of microorganisms is referred as culture media। यानी कि सॉल्यूशन, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें कि सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स हो जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ में और उनकी मल्टीप्लिकेशन में यूज़फुल हो। तो एक ऐसा सॉल्यूशन जो कि सारे न्यूट्रिएंट्स कंटेन करे, जिसके हेल्प की वजह से, जिसके थ्रू हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ग्रोथ हो, इस पूरे सॉल्यूशन को हम कल्चर मीडिया कहते हैं। अब हम बात करेंगे कॉमन इंग्रेडिएंट्स ऑफ कल्चर मीडिया, यानी कि कल्चर मीडिया में कॉमन कौन कौन सी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। सबसे पहला है वाटर, सेकंड है पेप्टोन, थर्ड है यीस्ट एक्सट्रैक्ट और फोर्थ है मीट एक्सट्रैक्ट एंड फिफ्थ वन इज अगार। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि वाटर का क्या इम्पोर्टेंस है और वाटर क्यों ज़रूरी है। तो all the enzymatically controlled chemical reactions occur within the cell in the presence of water। यानी कि जितनी भी हमारी एंजाइमेटिकली जितनी भी एक्शंस हमारे सेल के अंदर होती है वो पानी की प्रेजेंस में होती है और पानी की प्रेजेंस में ही पॉसिबल भी है। और यहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है जिसको कि हाईलाइट भी किया गया है कि कॉपर डिस्टिल्ड वाटर कैन नॉट बी यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ मीडिया। कॉपर डिस्टिल्ड वाटर कभी भी कल्चर मीडिया की प्रेपरेशन में यूज़ नहीं होता है, क्योंकि कॉपर इनहिबिट बैक्टीरियल ग्रोथ, क्योंकि कॉपर रोकता है बैक्टीरियल की ग्रोथ को। बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं हो सकती कॉपर डिस्टिल्ड वाटर में। सेकेंड वन इज पेप्टोन। पेप्टोन के बारे में जान लेते हैं कि ये है क्या। इट इज़ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ पार्शियली डाइजेस्टेड प्रोटीन्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम लीन मीट, हार्ट मसल्स, फाइब्रिन एक्सेट्रा। ये एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है। कॉम्प्लेक्स मीन्स एक होता है ना सिंपल, सिंपल मीन्स आसान, कॉम्प्लेक्स मीन्स टफ और कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ही ज़्यादा उलझा हुआ। तो ये पार्शियली डाइजेस्टेड, पार्शियली मीन्स छोटे छोटे इसमें डाइजेस्टेड जो हमारी प्रोटीन्स है जो कि हमें लीन मीट से मिलती है, हार्ट मसल से मिलती है, फाइब्रिन से मिलती है, ये उसका पूरा एक मिक्सचर है, एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है। Peptones mainly supply nitrogenous material and also act as buffer। ये पहली बात तो है कि नाइट्रोजनस मटेरियल को सप्लाई करता है एंड सेकंड थिंग इज पेप्टोन एज अ बफर भी काम करते हैं। एंड आपको पता ही है कि बफर का क्या यूज़ होता है, ये मेंटेनेंस, बॉडी के बैलेंस को, बॉडी के पीएच को मेंटेन करने के लिए बफर का यूज़ होता है। अब आगे जान लेते हैं पेप्टोन इज स्टोर्ड इन अ टाइटली क्लोज्ड कंटेनर्स। पेप्टोन को जो है टाइटली क्लोज्ड कंटेनर में स्टोर किया जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइंस जो इसमें लिखी गई है, ये हाईलाइट भी की गई है क्योंकि इनसे क्वेश्चन बनते हैं। ये आपके वाइवा में भी आपसे पूछे जा सकते हैं और ये एमसीक्यूज में भी ये पूछे जा सकते हैं एग्जाम्स में, और जीपैट पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये 2-3 लाइनें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिनको कि यहाँ पे हाईलाइट किया गया है। तो पेप्टोन इज स्टोर्ड इन अ टाइटली क्लोज्ड कंटेनर। पेप्टोन को जो है टाइटली क्लोज्ड कंटेनर में स्टोर किया जाता है क्योंकि ये हाइग्रोस्कोपिक है और ये जो है स्टिकी हो जाते हैं जब ये एयर को एक्सपोज करते हैं। तो ये मतलब जब इनको ये एयर की प्रेजेंस में आते हैं तो ये स्टिकी हो जाते हैं। ये इनका नेचर क्या है, ये हाइग्रोस्कोपिक है, इसीलिए इनको जो है टाइटली क्लोज्ड कंटेनर में रखा जाता है। थर्ड वन, yeast extract। Yeast extract is prepared from cell of Baker's yeast। yeast extract कहाँ से प्रिपेयर होते हैं, ये बेकर yeast की सेल से जो है ये बेकर्स yeast की सेल से प्रिपेयर्ड किए जाते हैं yeast के एक्सट्रैक्ट, और इनको हम सैक्रेमिस भी बोलते हैं, सैक्रेमाइसिस बोलते हैं इनको। इट इज़ used mainly as a source of vitamins and may be substituted for meat extract। ठीक है, तो ये इनका जो मेन काम है, इनको एज अ सोर्स ऑफ विटामिन यूज़ किया जाता है।
एंड द लास्ट वन इज़ अगार। ये आपको वर्ड न्यू लग रहा है, बट व्हेन जब आप फैमिलियर हो जाओगे माइक्रोबायोलॉजी की दुनिया से तो आपको ये वर्ड बिल्कुल मतलब सामान्य सा लगेगा, अभी ये नया लग रहा है। इसके बारे में जान लेते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है। इट इज़ अ लॉन्ग चेन पॉलीसेकेराइड ऑब्टेन्ड फ्रॉम सीवीड्स एलगी। मतलब ये जो है लॉन्ग चेन पॉलीसेकेराइड्स, ठीक है, मतलब बहुत लंबी चेन है पॉलीसेकेराइड्स की, जो कि सीविड एलगी से बनी है। सीविड एलगी कौन सी क्लास का क्लास है? रोडोफाइटा। रोडोफाइटा क्लास का है, जो सीविड्स है उनकी लॉन्ग चेन है ये। दीज एलगी विच यील्ड अगार आर कॉल्ड एगेरोफाइट्स। और एलगी जो अगार को यील्ड करती है उनको हम एगेरोफाइट्स कहते हैं। एग्जाम्पल भी दिए गए हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा तो एग्जाम्पल भी पूछे जाते हैं कभी कभी। तो गैलिडियम है और सीरेमियम है, और भी इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, मैंने यहाँ पे 2 ही एग्जाम्पल्स दिए हैं। Agar is a mixture of two polysaccharide such as agarose, 70% agarose होता है, और agar पेटिन। अगार पेटिन 30%। अब हम प्रॉपर्टीज़ जान लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है अगार की। तो अगार एक्ट एज अ गुड सॉलिडिफाइंग एजेंट और बैक्टीरियोलॉजिकली इनर्ट, रेसिस्टेंट टू द एक्शन ऑफ ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे अगार की मैंने दी है, और भी इसकी बहुत सारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है। तो ये था जनरल जो अवेयरनेस है कल्चर मीडिया के बारे में, कि कल्चर मीडिया है क्या और इसमें कॉमन इंग्रेडिएंट्स क्या क्या होते हैं। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसकी क्लासिफिकेशन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।